नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के विरमगाम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हार्दिक पटेल ने हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखकर क्षेत्र में विकास कार्यों की सुस्ती और सीवर लाइन की गंभीर समस्या को लेकर चिंता जताई है। इस पत्र में हार्दिक ने बताया है कि 7 महीने पहले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, लेकिन अब तक 1% काम भी शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ ही उन्होंने विरमगाम नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए सीवर लाइन के ओवरफ्लो और लोगों के घरों में गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। और हार्दिक ने चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें जनता के साथ मिलकर उपवास आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए थे। अब बीजेपी के एक प्रमुख नेता हैं। हालांकि वो कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को संबोधित करते हुए विरमगाम विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं को बताया है। हार्दिक ने बताया कि 7 महीने पहले विरमगाम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया था। इन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा कोई काम शुरू नहीं किया गया है। इससे जनता में निराशा बढ़ रही है और स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधि से जवाब मांग रहे हैं। वहीं पत्र में हार्दिक ने विशेष रूप से सीवर लाइन के ओवरफ्लो और लोगों के घरों में गंदे पानी की समस्या को उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और स्वच्छता संबंधित गंभीर समस्याएं भी हो रही हैं। हार्दिक ने बीजेपी शासित विरमगाम नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। टेंडर होने के बावजूद ठेकेदारों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि हार्दिक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि अगर इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें जनता के साथ मिलकर उपवास आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। ये चेतावनी उनकी ओर से सरकार पर दबाव बनाने का एक प्रयास है ताकि स्थानीय समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई हो। विरमगाम अहमदाबाद जिले का एक महत्वपूर्ण शहर और विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले कुछ समय से ये कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। आपको बता दें कि विरमगाम शहर में सीवर लाइन की समस्या कोई नई बात नहीं है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बारिश के मौसम में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर भी गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे आवागमन में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा कई इलाकों में गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। विरमगाम में सड़क, पानी और अन्य बुनियादी ढांचों से संबंधित कई विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। इनमें सड़कों का चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली का नवीनीकरण भी शामिल है। हालांकि हार्दिक के पत्र के अनुसार इनमें से अधिकांश कार्य कागजों तक ही सीमित है। टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से होने के बावजूद ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। विरमगाम नगर पालिका बीजेपी के नियंत्रण में है और हार्दिक ने निष्क्रियता का आरोप भी लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से स्वच्छता, जल निकासी और अन्य बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे जनता का भरोसा टूट रहा है। हार्दिक पटेल का नाम गुजरात की राजनीति में उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के बैनर तले पटेल समुदाय के लिए ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने उन्हें युवा नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें मेसाड़ा में एक विधायक के कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला भी शामिल है। 2019 में हार्दिक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और उन्हें जल्द ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी संभालने को दे दिया गया था। हालांकि 2022 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद वो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में विरमगाम सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। हार्दिक का ये पत्र उनकी उस छवि को दर्शाता है जिसमें वो जनता के मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ खड़े होकर खुलकर बोलने से नहीं चूकते हैं। पहले भी कई मौकों पर उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली की आलोचना भी की है, जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। हार्दिक पटेल ने अपने पत्र में उपवास आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये पहली बार नहीं है जब हार्दिक ने इस तरह का कदम उठाने की बात कही है। 2018 में भी पाटीदार आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। उस समय भी उनकी रणनीति काफी चर्चा में रही थी। विरमगाम नगर पालिका और गुजरात सरकार की ओर से अभी तक हार्दिक के पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि हार्दिक एक प्रमुख विधायक हैं और उनकी आलोचना पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकती है। गुजरात में बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में कई विकास योजनाओं पर काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने ज्ञान मॉडल, जिसमें गरीब युवा आंदोलन
और अन्नदाता नारी शक्ति को लागू करने पर जोर दिया। इसके तहत कई कई नीतियां और योजनाएं भी शुरू हुई। हालांकि हार्दिक के पत्र से यह सवाल उठता है कि क्या ये योजनाएं जमीन स्तर पर लागू हो पा रही हैं। अब आपको बता दें कि हार्दिक पटेल का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा गया पत्र विरमगाम की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने में सफल रहा। ये पत्र न केवल स्थानीय समस्याओं को उजागर करता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि हार्दिक अपनी जननेता की छवि को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ये देखना बाकी है कि सरकार इस पत्र पर जवाब कैसे देती है और क्या विरमगाम की समस्याओं का समाधान जल्द हो पाता है। वहीं विरमगाम की जनता को उम्मीद है कि उनके विधायक की ये पहल रंग लाएगी और उनके क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से हो पाएगा। साथ ही ये मुद्दा गुजरात की राजनीति में एक नई बहस को भी जन्म देता है, जहां जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं हार्दिक पटेल की अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है, जिसको देखते हुए अब यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि क्या हार्दिक पटेल एक बार फिर से घर वापसी करने का मन बना रहे हैं। वहीं राजनीतिक सूत्रों के अगर माने तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हार्दिक पटेल की कांग्रेस से बातचीत शुरू हो चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक की बगावत से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सरकार की डबल इंजन पूरी तरह से फेल है। वो अपने किए गए वादे पूरे नहीं करती है और सभी काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। मोदी मंचों से तमाम दावे करते हैं, लेकिन जमीन पर उन दावों की पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाती है। बीजेपी नेता सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, झूठ बोल बोलकर जनता को ठग रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए तमाम झूठ परोस रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक सभी झूठ जनता के सामने खुलकर सामने आ जाते हैं। वहीं अब देखना होगा कि हार्दिक पटेल की बगावत गुजरात में बीजेपी की राजनीति को क्या दिशा देती है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। क्या बीजेपी अपने विधायक की बात मानकर सारे पेंडिंग काम को करा पाती है या फिर इस मामले पर लंबा विवाद होने वाला है, ये वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।